रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी, के पी, के एक्स और के एन, इन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं कि इनमें अब क्या रिलेशनशिप बनेगा। तो इसमें पहला हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। बिटवीन के पी एंड के सी। यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसको डिराइव करें कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन। तो ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन दोनों में ये बनेगा। तो इसको आपने डिराइव करना है। तो लेट्स जंप इनटू इट। हम एक जर्नल गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं कि ए मोल्स ऑफ ए गैस प्लस बी मोल्स ऑफ बी गैस गिव्स सी मोल्स ऑफ सी गैस एंड डी मोल्स ऑफ डी गैस, और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। इस इक्वेशन के लिए जब हम के पी लिखेंगे तो के पी हो जाएगा के पी इज इक्वल टू partial pressure of C gas raised to power C, partial pressure of D gas raised to power D divided by partial pressure of A gas raised to power A and partial pressure of B gas raised to power B। ये यहाँ तक लिख दें। अब आप लिखेंगे कि एज PV इज इक्वल टू nRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, या इसको लिख दोगे कि P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V, यानी हमने वॉल्यूम को राइट साइड पे ले आए तो दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो n डिवाइडेड बाय V है, दिस वन, it is actually concentration, molar concentration। तो n divided by V is equal to molar concentration, यानी moles per volume is known as molar concentration। तो C से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि P is equal to CRT, यानी हमने NV को कंसंट्रेशन से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे आपको प्रेशर दिखाई दे रहे हैं P, यहाँ पर भी P है। तो हर गैस के लिए अपना P वैल्यू डालते जाएं। तो अब इसमें जब हम डालेंगे तो Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C गैस, तो उसके लिए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C RT रेज़ टू पावर C। इसी तरह ही D के लिए लगा दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ D गैस RT रेज़ टू पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A RT रेज़ टू पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B RT रेज़ टू पावर B। अब इस इक्वेशन को फर्दर ले जाते हैं आगे। तो Kp इज इक्वल टू, ये C जो है कॉमन पावर है, तो इसको अलग अलग लगा दें, यानी ये C कंसंट्रेशन ऑफ C के लिए भी पावर है और RT का भी पावर है। तो इसको जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C RT रेज़ टू पावर C। इसी तरह ही ये भी अलग हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D RT रेज़ टू पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A एंड RT रेज़ टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B RT रेज़ टू पावर B। अच्छा, अब फर्दर इसमें देखते जाएं।
के पी इज इक्वल टू आर टी पावर सी आर टी पावर डी। जब बेसेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड होंगे, तो हम इनको अलग करके ऐड कर देते हैं। तो हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू पावर डी, आर टी हो जाएगा आर टी रेस टू पावर सी प्लस डी, यानी उनके पावर ऐड हो गए हैं। द सेम इज फॉर द डिनोमिनेटर्स, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर बी, और हो जाएगा आर टी रेस टू पावर ए प्लस बी, यानी पावर जो था इसका ए था इसका बी था, तो वो आपस में ऐड हो गए हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें, यहाँ से आइडिया लेते हैं इस साइड पे का, अगर A मोल्स ऑफ A गैस है प्लस B मोल्स ऑफ B गैस है और C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D बन रहे हैं, तो इसके लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू molar concentration of C power C, molar concentration of D power D divided by molar concentration of A power A, molar concentration of B power B। तो ये देख लें, और इधर जो है इनका ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो इनकी जगह पे अब हम Kc लगा सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन आगे जाके ये हो जाएगा कि Kp इज इक्वल टू, इन सब की जगह लग जाएगा Kc। RT बेस सेम है तो ये ऊपर ले जाएं, नीचे वाला RT ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर उसमें जो पावर हैं वो फिर ऐड हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो यू विल गेट कि इधर RT रेस टू पावर C प्लस D ये ऊपर वाला मौजूद था, नीचे वाला RT ऊपर चला, तो जब ऊपर चला तो RT रेस टू पावर माइनस A प्लस B, यानी वो पावर माइनस हो गया है। अब इनको ऐड करोगे, तो जब ऐड करोगे सो यू विल गेट Kp इज इक्वल टू Kc। RT बेसिस सेम है तो एक RT ही लग जाएगा और एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा C प्लस D माइनस A प्लस B। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। अब C प्लस D ये है सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस A प्लस B, ये जो है समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ये बराबर हो जाएगा डेल्टा N के, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, यानी फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल। इनिशियल मोल रिएक्टेंट के थे, फाइनल मोल प्रोडक्ट के बने, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज। तो हम ये ऊपर जो दिस वन है इसको डेल्टा N से चेंज कर जाएंगे। सो हमें मिल जाएगा कि Kp इज इक्वल टू Kc RT raised to power delta N. So this is the relationship between Kp and Kc जो हमसे मांगा गया था। और फिर अलग वीडियो में डेल्टा N की क्या एप्लीकेशन होगी, ये हमें इनके रिलेशन के बारे में क्या बताएगा, तो सब के जब हम देखते हैं पहले डिराइव करेंगे सारे, और फिर डेल्टा N को किस इक्वेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे, we will do easily।